हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे आज, और चैप्टर है आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे रिलेटेड टू एरिया। ठीक है, तो कुछ फिगर्स का आप एरिया निकालना सीख रहे हैं। यहाँ पे पेरीमीटर आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है, अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। तो यहाँ पे एक टेबल की बात हो रही है। तो टेबल का जो टॉप होता है वो कैसी फॉर्म में है। अगर आप डायमेंशंस इसकी देखें तो ये बेसिकली डायमेंशंस किस फॉर्म में लिखी हुई है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर गिवन है। तो दो डायमेंशन दे रखी हैं, एक तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड एक 2 मीटर। तो लेंथ कौन सी होगी, 2 मीटर होगी लेंथ, एंड ब्रेड्थ होगी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से भी डायमेंशंस आपको दी जा सकती हैं। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल की डायमेंशंस है। किसकी हैं, रेक्टेंगल की, क्योंकि स्क्वायर होता तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती। रेक्टेंगल है इसीलिए लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है। तो मतलब ये समझ में आ गया हमें कि टेबल टॉप जो है वो रेक्टेंगुलर है। अब इसमें आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो फटाफट इसको एरिया को फाइंड आउट कर लीजिए। एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, जो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है इसमें दो चीजें आ गई हैं, एक तो मीटर में और एक सेंटीमीटर में। तो या तो आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे या तो मीटर में ही होनी चाहिए सभी चीजें, या सारे के सारे यूनिट सेंटीमीटर में होनी चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे आप। आपको पता है 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए अब इसको। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप साथ में सॉल्व करेंगे हम। अगर आपका आंसर आ गया है तो आप अपना आंसर शेयर कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे एक टेबल टॉप आपको गिवन है, लेकिन वो कैसी फॉर्म में है, वो है बच्चों रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, जिसकी डायमेंशंस गिवन है 2 मीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि भाई एक हमारी डायमेंशन तो है मीटर्स में और दूसरी है मीटर एंड सेंटीमीटर बोथ। तो हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन में भाई सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे आंसर स्क्वायर मीटर में पूछा है, ना कि स्क्वायर सेंटीमीटर में। ये चीज आप समझ में आ गई आपको। तो अब हमें क्या करना है, देखिए क्या गिवन है, लेंथ गिवन है आपको, लेंथ ऑफ द टेबल टॉप, लेंथ कितनी है 2 मीटर, लिख लीजिए। फिर ब्रेड्थ गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ द टेबल टॉप, तो यानी लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर आपको याद हो तो जो चैप्टर आपका डेसिमल्स था उसमें हमने किया था कि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। अगर याद आ रहा हो तो देखिए मैं फिर से आपको एक बार याद दिलवा दूं। भाई 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के, है ना। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के, तो 50 सेंटीमीटर 1/100 इंटू 50, यही होता है। और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.50
5 मीटर, ठीक है, 0.5 मीटर, ये दशमलव में आ गया। और 1 मीटर ऑलरेडी है, तो 1 मीटर है प्लस 0.5 मीटर, ये आ गया। अब देखिए दोनों की यूनिट सेम है तो इसको ऐड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर आपके पास ये आंसर आ गया। ऐसे करते थे हम, याद आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है बच्चों वो चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है भाई, यूनिट सेम कर ली, लेंथ की और ब्रेड्थ की मीटर कर ली। तो ये चीज बहुत जरूरी है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि उसकी जो भी सॉल्व करते टाइम यूनिट्स हैं, डायमेंशंस हैं, जो भी हैं, तो सबकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। या तो मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर में, और लीटर है तो लीटर में, चाहे कोई भी यूनिट हो बस एक जैसी होनी चाहिए। चलिए अब इसके आगे हम करेंगे इसको सॉल्व। इसके आगे क्या करना है बच्चों, एरिया ही तो निकालना है हमें, तो एरिया निकालेंगे आप, एरिया ऑफ द टेबल टॉप। जो टेबल टॉप है उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है। तो लेंथ है हमारे पास 2 मीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 1.5 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 मीटर। 3 मीटर डायरेक्ट कैसे लिख दिया मैंने, यही सोच रहे हैं आप। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अगर आपको परेशानी आ रही है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल भी हम सीख चुके हैं, क्या करना है, 2 इंटू 5 10, 2 पंचे 10, 1 हासिल, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, प्लस 1 3, 3 आ गया। अब डेसिमल लगाएंगे तो राइट से एक डिजिट छोड़ के है, तो यहाँ पे राइट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया, 3.0 मीटर यानी 3 मीटर। अब मीटर इंटू मीटर क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 3 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द टेबल टॉप होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया है। अगला सवाल करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कीजिए। सवाल समझते हैं पहले क्या बोला गया है। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। तो एक रेक्टेंगुलर फर्श है, फ्लोर है, ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। तो एक जो वर्गाकार की कारपेट होती है, चटाई होती है, वो फर्श पे बिछा दी। उस चटाई की जो भुजा है वो साइड कितनी है, 3 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। मतलब भाई वो क्षेत्रफल बताना है फर्श का जिसपे कारपेट नहीं बिछी है। समझना, क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको डायग्राम की मदद से। ये एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, फर्श है, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, क्लियर है। अब इसके अंदर हमने एक चटाई बिछा दी। चटाई अगर हम बिछाएंगे तो वो चटाई है स्क्वायर। कैसी है बच्चों, स्क्वायर चटाई है। चलिए हम रेड कलर की चटाई बिछा देते हैं। तो ये हो गई एक स्क्वायर चटाई हमारे पास। अब ध्यान रखना, इस जो चटाई की साइड है वो कितनी है, 3
मीटर। तो ये एक वर्ग के आकार की है, ठीक है। तो वर्गाकार जो चटाई है वो, क्योंकि उसकी साइड 3 मीटर दी हुई है और बोला गया है स्क्वायर कारपेट है, तो इसके अंदर हमने ये स्क्वायर कारपेट बना दी। अब इस फर्श का कुछ एरिया हमारी स्क्वायर कारपेट से कवर हो गया, ढक गया। ढक गया कि नहीं ढक गया? जो ये एरिया है ये फर्श का ढक गया स्क्वायर कारपेट से, ढक गया ये वाला एरिया। तो अब हमें क्या चाहिए बच्चों? अब हमें निकालना है वो एरिया जो स्क्वायर कारपेट से नहीं ढका है, जिस पे चटाई नहीं आई, मतलब जिसको हमने देखे इसके बीच का जो एरिया बचा है ये वाला, जिसको हमने कलर नहीं किया है, ब्लू पेन से मार्क किया है, इसका पूरे का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक स्क्वायर है और एक क्या है, रेक्टेंगल है। एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, इन दोनों के हमें क्षेत्रफल चाहिए, है ना। और अगर हम जो बड़ा है यानी रेक्टेंगल है उसका क्षेत्रफल निकाल के स्क्वायर का क्षेत्रफल उसमें से घटा दें, मतलब जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल अगर मैं इसको डिनोट करूं नाम से ABCD, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ABCD जो दिख रहा है आपको, उसके क्षेत्रफल में से EFGH वर्ग है, इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो आपका एरिया आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। घटाना क्यों है? क्योंकि भाई हमें जो इन दोनों के बीच का एरिया है वो निकालना है ना। नोट डाउन कर लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, सॉल्व करने के लिए जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे, है ना। गिवन है पहले उसको राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले फ्लोर की बात हो रही है, लेंथ ऑफ द फ्लोर। तो जो फर्श है उसकी लंबाई कितनी गिवन है हमें? लंबाई 5 मीटर दी हुई है, लिख लीजिए 5 मीटर लंबाई है। और चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। तो चौड़ाई लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर, यानी फर्श की चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। अब फर्श की लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, तो हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन फर्श का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ द फ्लोर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये आ जाएगा एरिया ऑफ द फ्लोर। अब क्या करना है बच्चों? एरिया ऑफ द फ्लोर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, इनकी वैल्यूज रख के। लेंथ कितनी है? 5 मीटर है। ब्रेड्थ कितनी है? 4 मीटर है। एरिया कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 20 मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि हमें फर्श का एरिया नहीं निकालना है, पूरे फर्श का एरिया नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि उस पे कारपेट बिछा दी गई है, और जिस एरिया पे कारपेट नहीं बिछाई गई है उसका एरिया आप निकालेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद आप क्या करेंगे? नाउ साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट, जो वर्गाकार आपके पास कारपेट है उसकी क्या भुजा की लंबाई क्या है? 3 मीटर है, लिख लीजिए। तो इसका भी हम एरिया निकाल देंगे, ठीक है। एरिया
ऑफ स्क्वायर कारपेट। स्क्वायर कारपेट का एरिया क्या आ जाएगा? अब एरिया आ जाएगा साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा होता है, वर्ग का एरिया, यानी 3 मीटर इंटू 3 मीटर, 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 मीटर वर्ग, 9 मीटर स्क्वायर। अब अगर हमें फ्लोर का एरिया निकालना है, दैट इज नॉट कारपेटेड, जिसपे कारपेट नहीं बिछी, तो इसका एरिया आप कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, जिस पे कारपेट नहीं बिछी। तो इस केस में आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ फ्लोर, जो फर्श का एरिया है वो, माइनस एरिया ऑफ कारपेट, ये कर देंगे। अब फर्श का एरिया कितना है? 20 मीटर वर्ग, 20 मीटर स्क्वायर, और कारपेट का एरिया है 9 मीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे तो 11 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबने कर लिया है क्वेश्चन। तो अगला सवाल करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? इसमें क्या बोला गया है? बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज, द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे आपको ये जो डायमेंशंस दिए गए हैं, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है सारे। पार्ट ए देखिए, जैसे यहाँ पे आपको 1 3 2 2 4 3 3 4, ये सब क्या है? ये सेंटीमीटर में गिवन है। ये आपको मान के चलना है और क्या बताना है? इनका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अगर इसको पूरी को एज ए होल फिगर देखें, ठीक है, फिगर पार्ट ए में देखें, ये वाली फिगर, तो ये क्या है? ना ही तो रेक्टेंगल है, ना ही ये स्क्वायर है, ये अजीब सी फिगर है। तो इसका एरिया का तो हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इस आकृति को, इस फिगर को हम रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। हम कुछ इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ये एक लाइन ड्रॉ की, तो ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। और अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ मिला दूं, तो ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। अब देखिए, इनकी नेमिंग करेंगे, थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी चीजें। इनके नाम लिखिए। तो यहां से शुरू कर लेते हैं, ए बी सी, और ये आ गया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इस पॉइंट का नाम डी। तो ये चारों इसके जो वर्टेक्स हैं, मैंने इनके नाम लिख दिया। तो एक तो ये स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। कौन सा? ए बी सी डी। ए बी सी डी रेक्टेंगल हो गया, यानी
ये एक आयत आ गया है आपका। इसके बाद एक ये हो गया ई, फिर एफ, ई एफ, फिर एक यहां पे हम ले लेंगे जी, और ये क्या आ गया बच्चों, देखिए ई एफ जी डी, एक रेक्टेंगल ये आ गया, दो रेक्टेंगल हो गए। अब तीसरा रेक्टेंगल अगर हम बात करें तो एक ये आ गया एच आई जे, तो जी एच आई जे, एक ये रेक्टेंगल आ गया, तीसरा रेक्टेंगल। और अगर फोर्थ रेक्टेंगल की बात करें तो यहां पे मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं सी एच आई जे, के एल, और इसको एम नाम दे देते हैं हम। ये फोर्थ रेक्टेंगल हो गया जे के एच के एल एम, एच के एल एम, ये फोर्थ रेक्टेंगल हो गया। तो आपको क्या करना है, इस पूरी फिगर का अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा, किसका, एरिया ऑफ, देखिए इन सब का निकालना पड़ेगा, जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका और इसको ऐड कर देंगे, फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ डी ई एफ जी। ठीक है, इसका एरिया निकाल के ये दो रेक्टेंगल का एरिया हो गया, तीसरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे आप जी एच आई जे, और फिर फोर्थ रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे आप एच के एल एम। देखिए ये सभी जो रेक्टेंगल्स हैं इनका क्षेत्रफल आप निकाल के ऐड कर देंगे तो इस पूरी फिगर का, पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। इसको नोट डाउन करके सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है आपका। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप, और जो भी आपका आंसर आता है अपना आंसर बताएंगे आप हैंड रेज करके। शाबाश। जीआईसी रीठा खाल, जीआईसी रीठा खाल, बेटा क्लास आपकी पीछे चल रही है आगे चल रही है, आप क्या बात कर रहे हैं ऐसी जो आपकी पढ़ाई से भी इंपॉर्टेंट हो गई। क्लास के बाद कर लेना बच्चे बात। अभी क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसको सॉल्व करके आंसर बताइए फटाफट। तो बच्चों जो जिसका आंसर आ गया है हैंड रेज कीजिए। किस बच्चे का आंसर आया है, शाबाश बताइए मुझे। और क्या आंसर आया है आपका। चलिए इसको कोशिश करते हैं अब साथ में सॉल्व करने की। देखिए आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी ये मुझे पता है, कहाँ पे आ सकती है प्रॉब्लम, तो हम वैसे ही उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो अपने आप सारे क्लियर हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम जहां पे दिक्कत आएगी वो ये है कि भाई जो साइड्स हैं रेक्टेंगल की, लेंथ और ब्रेड्थ हैं, उनका पता नहीं लग पा रहा जी, है ना, ये दिक्कत आ रही होगी। तो चलिए सबसे पहले इसी का इलाज करते हैं हम। एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया, जो ये रेक्टेंगल है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई होता है।
अब इसकी लंबाई पता नहीं हमें और ना ही चौड़ाई पता है, कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास 4 रेक्टेंगल हैं, है ना? तो 4 में से सबसे पहले अगर हम बात करें रेक्टेंगल, देखिए अलग से मैं लिख देता हूं HKLM। अगर इस रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है बच्चों 3 और ब्रेड्थ कितनी है? वो भी 3। तो बेसिकली ये एक स्क्वायर बन गया, है ना? ये एक स्क्वायर बन गया क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 3-3 आ रही हैं, है कि नहीं? और क्या कर सकते हैं हम? देखिए अगर हमें इस स्क्वायर बोल सकते हैं अब तो इसको, इस स्क्वायर की हमें साइड्स पता लग गई, है ना? तो इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर में गिवन है ना? 3 सेंटीमीटर में गिवन है। फिर हम दूसरा रेक्टेंगल देखते हैं और दूसरा रेक्टेंगल की पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या है साइड। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, अगर हम बात करेंगे IHGJ, ठीक है, इस वाले रेक्टेंगल की साइड्स पता करनी, तो हमें आई के कितना है? आई के पता है, ये पूरी साइड, ये जो पूरी एज ए होल आई के ये कितनी है? इसकी लंबाई है 4 और यहीं पे इसके अपोजिट में जो ML है, ML ये वाली, इसकी लंबाई कितनी है? 3। तो अगर मैं आई के में से ML घटा दूं, समझना, आई के जो साइड है उसमें से ML घटा दूं तो कितना बचेगा? 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो ये जो HI है ये कितना होना चाहिए? ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए बच्चों, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये कितना? 1 सेंटीमीटर। तो बस ऐसे करके आप निकाल सकते हैं इसकी साइड्स कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी। तो इसकी लेंथ है वो कितनी गिवन है? वो तो IJ देखिए 2 है और ब्रेड्थ कितनी है? ये 1 है। क्लियर है? लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स की आ गई है। अब तीसरा रेक्टेंगल देखिए, उसकी भी आपको खुद ब खुद पता लग जाएगी। अगर मैं बात करूं DEFG, ये वाला रेक्टेंगल, तो इसकी लेंथ कितनी है? लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पे जो हमारे पास लंबाई है वो 3 मीटर है। क्यों? ये वाली देखिए लंबाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। और चौड़ाई यहाँ पे कितनी होने वाली है? अगर मैं इसकी बात करूं ये साइड FG, तो देखिए 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है और एक किसकी है? IH की है, तो JGB भाई उतनी होनी चाहिए JG की भी लेंथ। तो यानी ये कितनी होगी? 2 + 1 3, तो 3 मीटर ही इसकी लेंथ हो जाएगी। ये टोटल कितनी हो जाएगी? ये 3 मीटर हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में है ना? तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा? फर्स्ट वाला ABCD। ABCD, तो ABCD में लेंथ क्या है? ABCD में लंबाई कितनी है? तो देखिए हम इसकी बात करें ED की, तो ED कितना है? 3 है और ये कितना है? AE 1 है। तो 3 + 1 कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो इसकी लंबाई तो आ गई 4, लेंथ आ गई 4। चौड़ाई कितनी है? अब चौड़ाई देखिए, चौड़ाई को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम। तो मुझे यहाँ पे ये चीज पता लगी है कि भाई ये देखिए ये पूरा कितना है? MC है 4, MC की लंबाई कितनी है? 4 है। और यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है? FE की 3 है ना? लेकिन मुझे GC की लंबाई पता लग जाए तो काम बन जाएगा। GC की लंबाई कैसे पता लगेगी? तो देखिए यहाँ पे मुझे ये पता है कि FE कितना है? 3 है ना? तो ये कितना होना चाहिए? GM ये होना चाहिए बच्चों 1 सेंटीमीटर। क्यों होना चाहिए GM 1 सेंटीमीटर? अगर हम यहाँ पे देखें IJ कितना है? 2 है और ये कितना है? KL 3 है, तो GM कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये अगर 1 है, ठीक है,
तो ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, GC 5 हो गया, और ये FE कितना हो गया, 3 हो गया। तो 5 माइनस 3 ये कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ऐसे हम आमने सामने की जो साइड्स जितनी गिवन है उनसे पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किसकी साइड कितनी है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये सारी साइड्स हमें पता लग गई है ना, तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ABCD, ABCD का एरिया कितना होगा, 4 इंटू 2, है ना, लिख लीजिए 4 इंटू 2 कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है सबका एरिया। तो फटाफट अब हम एरिया निकाल देंगे। फिर दूसरा किसका होगा, एरिया, एरिया ऑफ HKLM, ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3, साइड इंटू साइड होता है तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर, ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास है एरिया ऑफ, क्या है, IHGJ, IHGJ, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ DEFG, DEFG ये कितना आ जाएगा, ये है बच्चों 3 इंटू 3, ये कितना है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, क्या क्या है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 और 9 18 और 2 20 और 8 28, टोटल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस फिगर का एरिया कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ जो इसका अदर पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चंस किए हैं कुछ रिलेटेड टू एरिया। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा क्वेश्चन से कि भाई स्क्वायर गिवन है या फिर रेक्टेंगल गिवन है। एरिया के फॉर्मूले आपको पता हैं, भाई रेक्टेंगल के केस में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर के केस में साइड इंटू साइड, एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन है, बट निकालना अल्टीमेटली आपको एरिया ही होता है। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।